Doubts of exercise 3.3 trigonometric functions. ठीक है, 3.3 में देखो, एक तो आपका क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन 8 भी मैं बताती हूँ आपको, और सीकेंड स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर वाला भी बताती हूँ। एक देखो, अगर ऐसा हो 5 tan x इज इक्वल टू 4, फाइंड वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? 5 sin x माइनस 3 cos x, 5 sin x प्लस 3 cos x। ठीक है, और आपको ये पहले से ही बता दिया कि x कहाँ पर है, टेंजेंट x दे दिया आपको 4, 5 टेंजेंट x इज इक्वल टू 4। अब हमें ये नहीं बताया है कि x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट पार्ट में तो लिखा है x लाई, लेकिन सेकंड में तो अलग क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर नहीं बताया है तो टेंजेंट x दो जगह होता है, फर्स्ट में भी और थर्ड में भी। tan x की वैल्यू 4/5 हो गई, ये फर्स्ट में भी पॉजिटिव है और थर्ड में भी है, लेकिन साइन को साइन और कोस को देखो, साइन एक्स और कोस एक्स कैसे, पहले कोस एक्स निकालेंगे, कोस एक्स किसके बराबर होएगा ये फाइंड आउट करने के लिए देखो, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज 1, secant square x is 116/25। क्या आ जाएगा? तो secant square x ही है, तो secant x बन गया 41/25, रूट 41/, cos x हो गया 5/√41, sin x हो जाएगा 1 माइनस cos square x, तो 25/41, 41 माइनस 25, 4/√41, तो cos x 5/√41, sin x 4/√41, यहाँ से वैल्यू निकालो, 5 मल्टीप्लाई साइन एक्स 4/√41 माइनस 3 मल्टीप्लाई कोस एक्स 5/√41 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 4/√41 3 मल्टीप्लाई 5/√41, ये सारी वैल्यूज पुट कर देना। पुट करने का देखो, √41 दोनों का एलसीएम है और कॉमन निकल के कैंसिल, तो 20 माइनस 3 5 ऑफ 15, 20 प्लस 3 5 ऑफ 20 माइनस 15 इज 20 प्लस 15 इज 35, तो इट इज 1/7। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड का 1/7। अब इसी तरीके के दो क्वेश्चन और दिए हुए, मैं वो भी कराती हूँ इस एक्सरसाइज में जब बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सीकेंड स्क्वायर एक्स show that secant square x plus cosecant square x is greater than equal to 4। इस क्वेश्चन करने के लिए मैं एक काम करती हूँ, लेट इफ पॉसिबल, हमने कहा कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, लेट इफ पॉसिबल हम मान लेते हैं 4 से लेस है, तो गलत साबित होना चाहिए ना। अगर हम कह रहे हैं कि सीकेंड स्क्वायर और कोसेकेंड स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ही 4 से ग्रेटर आती है, तो अगर मैं 4 से कम मान के चलती हूँ तो ये फॉल्स, कोई कॉन्ट्राडिक्शन आनी चाहिए।
तो हम कहेंगे कि लेस नहीं हो सकती, इसका मतलब हमेशा ग्रेटर या इक्वल ही रहेगी। तो लेट इफ पॉसिबल सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, इसको लिख देंगे 1/cos स्क्वायर एक्स 1/sin स्क्वायर एक्स लेस देन 4। एलसीएम लोगे तो sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स प्लस, हमने ये माना इसकी वैल्यू 4 से कम है, बट अब देखो sin स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर cos स्क्वायर, इज लेस देन 4 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। हमने ये चीज मान ली, ठीक है, और हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू 4 से कम होगी। अब अगर अब इसको चेक करें तो ये बनेगा -4 sin स्क्वायर एक्स इज नेगेटिव। अगर इसको 4 से ये ले लिया, -4 उधर ले जाऊं तो ये नेगेटिव होना चाहिए। ये क्या चीज बन रही है, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस sin एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 sin cos। और यहाँ पर क्या है, -2 sin एक्स cos एक्स होल स्क्वायर। ये तो हो गया 2 sin एक्स cos एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया sin स्क्वायर एक्स प्लस sin एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 ये भी होना चाहिए था, तो -2 sin एक्स cos एक्स भी आ गया। अब ये 1 हो गया, sin एक्स cos एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है, ये चीज नेगेटिव नहीं आएगी, इनकी वैल्यू 1 से कम है। कम है, 1 से कम वाले नंबर का स्क्वायर करोगे तो और कम होता जाएगा, तो जब आप नंबर लेंगे तो वो और लेस बनेगा, तो मेरे पास टर्म क्या रह जाएगी, लेस देन, मतलब sin एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर है, लेकिन उससे भी लेस हो गई टर्म। ठीक है, तो ये नेगेटिव एवरी टाइम नॉट पॉसिबल, हर बार तो ये पॉसिबल नहीं है, और हमने कहा कि लेट इफ पॉसिबल ये लेस होता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स हमेशा 4 से ग्रेटर रहेगा, लेस नहीं हो सकता है, इसकी वैल्यू कभी भी लेस नहीं होगी, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है सीकेंड एक्स कोसिकेंड एक्स। जब आप लिखते हो तो इसको वैसे भी लिख सकते हो, दूसरा रिजल्ट ऐसे ही बना सकते हो, 1 + tan स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर, इसको ऐसे भी कर लो। अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये नेगेटिव का प्रूफ, हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो सीकेंड स्क्वायर एक्स को लिख देंगे, हमने मान लिया लेस देन 4, लेट इफ पॉसिबल सीकेंड स्क्वायर इज 1 + tan स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर इज 1 + cot स्क्वायर लेस देन 4। 2 आ गया, 2 + tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स इज लेस देन 4, तो 2 माइनस दोनों तरफ इज लेस देन 2। ये कह रहा है ये नेगेटिव होगा, -2 इधर ले आओ तो टेंजेंट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स -2 को tan x इंटू कॉट एक्स लिख सकते हैं, वो -2 ही रहेगा,
ये बन गया टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स का परफेक्ट स्क्वायर, एंड परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। ऐसे कर लो, वो मेथड रहने देना, क्योंकि वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कहीं ना कहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो अगर नेगेटिव नहीं है तो नॉट पॉसिबल। सो secant square x plus cosecant square x cannot be less than 4, hence secant square x plus cosecant square x is greater than 4। तो लेस नहीं हो सकता, तो वो ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा हुआ है 2 cos square x plus cos x minus 6 is 0। Is this equation possible? क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है? तो कैसे करना है अगर ऐसे आ जाए तो? इज दिस इक्वेशन पॉसिबल? अगर ऐसे चेक करना हो बेटा तो हम क्या करेंगे, देखो लेट cos x को t मान लो एक बार, तो ये आ गया 2t² प्लस t माइनस 6। यहाँ से t की वैल्यू निकालना, -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a is 2, c is -6 by 2a, तो 2 into 2, तो t will become -1 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 48 प्लस 1 49 बाई 2 टू 4, -1 प्लस माइनस 7 बाई 4, -1 -7 -8 बाई 4 इज -2, 7 -1 6 बाई 4 3 बाई 2। तो t था ये, जिसको हम cos x बोलेंगे, ठीक है, which is not possible as cos x lies between -1 and 1। तो -2 cos x equal to -2 not possible, and cos x is equal to 3/2 1 से ग्रेटर हो गई, नॉट पॉसिबल। तो ये जो दी हुई इक्वेशन है वो पॉसिबल ही मशीन बंद कर देना। ठीक है बेटा, 1 मिनट देखो। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, टेंजेंट एक्स secant square x plus cos square x can never be less than 2। secant square x plus cos square x कभी भी 2 से लेस नहीं हो सकता। कैसे करना है इसको कि ये कभी भी 2 से लेस नहीं होगा? वही बात जब हमने कहा कि वो 4 से लेस है, अब secant square प्लस cos square है, तो इसके cos square की इक्वेशन बना लो। लेट secant square x plus cos square x is less than 2, let if possible secant square x plus cos square x minus 2 is less than 0, 1 by cos square x plus cos square x minus 2, 1 plus cos 4x minus। अच्छा, इसको चेंज मत करो, इसको सीकेंड ही रहने दो चाहे, तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि नीचे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, और लेना चाहो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एलसीएम ले लिया।
1 बाय कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर एलसीएम लेते ही कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है। अब ऊपर किसका होल स्क्वायर बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, नीचे आ गया कॉस स्क्वायर एक्स लेस देन 0। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस 4x माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स होती है। नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब आप स्क्वायर कर रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव ऑलवेज, cos square x पॉजिटिव ऑलवेज, तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कह रहा है नेगेटिव आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है तो, या इसको cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव है इक्वेशन के रूट्स निकालो, पर जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो secant square x plus cos square x can never be less than 2। हमने मान के देखा तो कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल्स। अब अलाइड एंगल्स का काम करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। Yes, Dev, you can unmute yourself and speak what you want to say. Question number 7, second part. Okay. We put up before a light angle. One question is left. Question number 7, second part. Question 7, second part is if exercise 3.3, a light angle we will do later on. If sine alpha is 3 by 5, tan beta is 1 by 2, alpha is 90 to 180, beta is 180 to 270, find value of 8 tan alpha minus रूट 5 secant बीटा। तो ये क्वेश्चन गिवन है बेटा आपको। देखो अल्फा पाई बाई 2 पाई है, तो लिख लें अल्फा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 90 to 180, अल्फा तो है सेकेंड क्वाड्रेंट में। बीटा पाई से 3/2 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव का फैसला तब करेंगे। देखो बीटा थर्ड में है पॉजिटिव है, साइन अल्फा सेकेंड में, सेकेंड में भी साइन पॉजिटिव होती है। अब मुझे टेंजेंट अल्फा तो चाहिए, तो साइन अल्फा की हेल्प से कॉस निकलेगा फिर टेंजेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो अल्फा, तो व्हाट इज कॉस अल्फा। अब ये सारी चीजें फाइंड आउट करोगे तो इसमें पुट करोगे। कॉस अल्फा क्या आएगा बेटा, 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25, 16/25 4/5 प्लस माइनस। अब देखो अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में। अगर अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस इज नेगेटिव, तो cos अल्फा इज -4/5 और टेंजेंट भी नेगेटिव, तो टेंजेंट अल्फा इज साइन बाय कॉस, 5 कट जाएगा -3/4। एक वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। सीकेंट बीटा चाहिए, टेंजेंट बीटा पता है, सीकेंट बीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट, यही होता। तो 1 प्लस 1/4, 4 प्लस 1 5/4 आएगा प्लस माइनस के साथ। टेंजेंट कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड। थर्ड में सीकेंट क्या होती है, प्लस या माइनस। थर्ड में तो कोस सीकेंट नेगेटिव होती है, तो -√5/2 लेंगे, ठीक है। सीकेंट बीटा देयरफॉर 8 tan अल्फा माइनस √5 सीकेंट बीटा इज 8 मल्टीप्लाई -3/4 -√5 मल्टीप्लाई, अब ये सीकेंट बीटा माइनस का ही है,
तो -√5/2 सॉल्व कर लें। 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा -6, माइनस माइनस प्लस, √5 × 5, 5 हो गया, √5 × √5 +5/2 -12 + 5, तो आंसर विल बिकम 7 के सेकेंड पार्ट का -7/2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है अलाइड एंगल्स, नेक्स्ट टॉपिक। देखो बेटा, अलाइड एंगल्स का मतलब क्या होता है? एक एंगल दूसरे एंगल के साथ अलाइड तभी होता है जब उनका सम या डिफरेंस या तो 0 आता हो या 90 का मल्टीपल आता हो। अलाइड एंगल्स में क्या होगा? एन एंगल इज said to be allied. An angle is said to be allied to another, to an angle x if एक एंगल दिए हुए एंगल के साथ अलाइड कब होगा? इफ देयर सम और डिफरेंस is either 0 or multiple of 90। या तो उनका डिफरेंस या सम जो भी ले रहे हैं, या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 90 आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि एक एंगल दूसरे एंगल पे अलाइड है, अदरवाइज नहीं है। इसका एग्जांपल देखो, -x इज अलाइड टू, किसके अलाइड होगा? x के। 90 - x, x के कर दूं तो -x + x, इनका सम 0 90 आ जाएगा, इनका सम 0 आएगा। या तो सम 0 बनता हो या सम 90 बनता हो, आप आसानी से ले सकते हैं। डिफरेंस हो, सम हो, कैसे भी। π/2 + x ले लिया तो ये भी प्लस के अलाइड होगा। सम नहीं है, डिफरेंस है। डिफरेंस इज π/2, यहाँ पर सम इज π/2, सम इज 0, तो कोई भी ऐसी टर्म बन जाए। फिर तो पाई भी बन सकता है, π - x इज अलाइड टू x। सम क्या है? x x कैंसिल होगा, इज मल्टीपल ऑफ π/2। खुद π/2 नहीं है, लेकिन π/2 का मल्टीपल है। कैसे? पाई को हम लिख सकते हैं ना, 2 × π/2। 90 का मल्टीपल तो 180 भी है, 270 भी है, 360 भी है, 90 की टेबल में जो भी आएंगे। ठीक है, 90 के मल्टीपल्स। और अगर पाई + x कर दूं तो भी x के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब डिफरेंस हो जाएगा। तो आप इस टाइप से, ऐसे तो बहुत सारे हैं। 3π/2 - x, 3π/2 + x, 2π - x, 2π + x और अलाइड टू x। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ही इससे कनेक्टेड है, तो ये अलाइड एंगल कहलाते हैं। एक तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस माइनस एंगल के भी निकालने पड़ते हैं कभी कभी। ये रिजल्ट आपको बहुत काम आएंगे जो अभी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ जितने भी एक्स है सबके लिए -x का कैसे लेना है। देखो, हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, हमने क्या पढ़ा था? कि अगर कोई भी यूनिट सर्कल है, उसके अंदर एक पॉइंट ले लिया P, एनी आर्बिट्री,
ओपी यूनिट सर्कल है तो ओपी इज इक्वल टू 1। यहाँ हम एक एक्स एंगल मानते हैं। ए पॉइंट आपका होता है 1,0, बी होता है x0 y1, सी होता है x0 x-1 y0 और डी होता है x0 y-। ठीक है, ये आपका x हो गया। अगर मुझे माइनस एक्स लेना हो तो जितना आप एंटी क्लॉकवाइज ऊपर गए हैं उतना ही एंटी क्लॉकवाइज नीचे आ जाएंगे क्लॉकवाइज। अगर किसी एंगल का एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ हमने मूव किया है तो एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज नीचे की तरफ आ जाए तो अब जो P है वो तो ठीक है, इस P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर उसके ए बी है तो? देखो x तो सेम ही है, क्या चेंज हुआ है y। तो a कोमा माइनस बी। एक बात क्लियर हो गई कि अगर हम ये ले लें, कंसिडर यूनिट सर्कल with center at origin O which cuts coordinate axis at कौन से पॉइंट थे A10 B01 C-10 D0-। अब PAB जो हमारा क्या था, एनी पॉइंट ऑन सर्कल, such that angle AOP is x. Now angle AOP dash is minus x where P dash is A कोमा माइनस बी। इतना ही फर्क है, हमने P डैश ले लिया A कोमा माइनस बी। ठीक है, नाउ अब मेन है फॉर्मूला की चेकिंग। अगर हम ध्यान से देखें, साइन ऑफ दिया हुआ है, मुझे मान लो लेना है साइन ऑफ माइनस एक्स, तो वो किसके इक्वल होगा? साइन ऑफ माइनस एक्स, यहां से देखो तो इसी ट्रायंगल में जब आप साइन एक्स देख रहे थे तो क्या होता है, P बाई एच मीन्स B/1। यहाँ साइन एक्स B/1 था लेकिन यहाँ क्या होगा माइनस B/1। तो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा माइनस बी, और बी कितना था साइन एक्स। मतलब साइन ऑफ माइनस एक्स हमारा माइनस का साइन एक्स होता है। और आपको कोई बोले कोस ऑफ माइनस एक्स तो आप यहाँ से देखो कॉस एक्स कितना था A/1, कॉस ऑफ माइनस एक्स भी क्या होगा A/1, ए तो ए ही है तो दैट इज कोस एक्स। तो कोस ऑफ माइनस एक्स, तो हमारे पास दो बातें आई, साइन माइनस के साइन को बाहर निकालता है, कोस माइनस के साइन को अंदर ही रख लेता है। ये दो हैं जो सारे फॉर्मूले बना देंगे। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और कोस अपने माइनस को बाहर नहीं निकालता। क्यों नहीं निकालता है, क्रैम नहीं करना है, उसका रीजन है कि जब किसी एंगल का एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज लेते हैं, जब किसी एंगल का एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज लेते हैं तो क्या होगा, जब आप एंगल लेंगे तो जैसे ही आप ये एक्स लेंगे बेटा तो आपके पास हर टर्म आने वाली है, ए तो वही रहेगा ए कोमा बी, लेकिन जब नीचे लेकर आओगे पॉइंट तो ए पॉजिटिव ही रहेगा, बी क्या हो जाएगा नेगेटिव। और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था साइन को, और ए किसको कर रहा था कॉस को। इसीलिए साइन तो नेगेटिव हो गया माइनस बी बनते ही, कॉस पॉजिटिव ही रह गया। अब सारे रिजल्ट बन जाएंगे। टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स चाहिए तो वो तो क्या होगा साइन माइनस एक्स बाय कोस माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस माइनस एक्स प्लस कोस एक्स, तो माइनस का टेन एक्स मीन्स साइन माइनस को बाहर निकालेगा, कोस
अंदर ही रखेगा, टेन, फिर माइनस को बाहर निकालेगा, सीकेंट ऑफ माइनस एक्स 1/cos ऑफ माइनस एक्स माइनस 1/cos एक्स माइनस का सेकेंड, सॉरी प्लस cos ऑफ माइनस एक्स इज 1/cos एक्स प्लस का ही, तो ये हो गया सेकेंड एक्स। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। कोसिकेंड माइनस एक्स का मतलब 1/sin ऑफ माइनस एक्स माइनस का 1/sin एक्स माइनस 1/कोसिकेंड एक्स, ये आ जाएगा। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको वापिस माइनस का, सॉरी माइनस 1/sin एक्स को माइनस कोसिकेंड एक्स ऊपर लिख देंगे। कोट ऑफ माइनस एक्स इज cos ऑफ माइनस एक्स sin ऑफ माइनस एक्स cos एक्स बाई माइनस sin एक्स माइनस का कोट एक्स। तो यहाँ से सारे रिजल्ट बने, लेकिन सारे रिजल्ट किसने बनाए? सिर्फ इन दो रिजल्ट्स ने, कि साइन माइनस बाहर निकालेगा और कोस माइनस बाहर नहीं कॉमन देता है, क्योंकि ए तो वही रहता है और बी चेंज हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये रीजंस बताने जरूरी हैं, और ये 6 फॉर्मूला बन गए आपके पास अब। नेक्स्ट, अब हम करेंगे आगे क्वाड्रेंट्स। जो ये क्वाड्रेंट्स के रूल्स हैं, इसकी डिटेल प्रॉपर्टीज करने की बजाय आपको मैं एक बार समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे ले रहे हैं। फर्स्ट ले रहे हैं हम 90 माइनस एक्स, इस 90 माइनस एक्स की 90 माइनस एक्स। बेटे एक बात हमेशा याद रखना, जो मैं आपको रूल बता रही हूँ यहाँ पे, फिर हम पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे। 90 और 270 ये दो एंगल ऐसे हैं जो चेंज लाते हैं साइन कोस।